एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा मार्ग सृजन आधुनिक शिक्षा का इस ऑनलाइन उपक्रम के अंतर्गत आज हम कक्षा 9वीं हिंदी इस विषय में व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्ते छात्रों, आज हम व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे। व्याकरण वह विधा है कि जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना या लिखना जाना जाता है। व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। उस नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण का शब्दभेद का प्रकार अव्यय इसके बारे में जानकारी लेंगे। डबल डबल होते हैं वाक्य, जरा जाओ। चल देखो, शब्दभेद के दो प्रकार है। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में 4 भेद आते हैं। उसमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये तुमने 5वीं कक्षा से सीखा है। अब अविकारी शब्द जो है, जिसे हम अव्यय कहते हैं, उसमें भी 4 भेद आते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस अव्यय के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। अब हमें शब्द देखो अव्यय। पहले हम देखेंगे अव्यय की परिभाषा। जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे वह शब्द अव्यय शब्द कहलाता है। तो अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? तो तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात। ये है अव्यय के कुछ उदाहरण। अब अव्यय शब्द में लिंग, वचन, कारक इसमें परिवर्तन हुआ तो भी अव्यय शब्द में परिवर्तन नहीं होता। इसके बारे में हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। देखो, पहला वाक्य है खरगोश तेज भागता है और दूसरा वाक्य है लोमड़ी तेज भागती है। यहाँ पर देखो, खरगोश और लोमड़ी, खरगोश है पुल्लिंग और इसीलिए क्रिया क्या हुई? खरगोश भागता है और लोमड़ी है स्त्रीलिंग, तो क्रिया क्या हुई? भागती है। तो मतलब देखो, खरगोश और लोमड़ी में भागता है, भागती है, ये क्रियाएं हुई। मतलब यदि लिंग बदल गया तो क्रिया भी बदल गई, लेकिन इसमें तेज शब्द जो है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए लिंग बदलने के बाद भी इस तेज शब्द में, मतलब अव्यय शब्द में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह है अव्यय। आगे देखो दूसरा उदाहरण। वचन परिवर्तन होने के बाद भी अव्यय शब्द में परिवर्तन नहीं होता। इसका उदाहरण है रमेश धीरे चलता है और दूसरा है हम सब धीरे चलते हैं। रमेश यह है एक वचन, तो क्रिया क्या हुई? चलता है, रमेश चलता है। और आगे है हम सब, हम क्या है? बहुवचन है, तो क्रिया हुई चलते हैं। लेकिन देखो, एक वचन या बहुवचन दोनों शब्दों में एक शब्द इनमें ऐसा है जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ, वह है धीरे। तो धीरे शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब क्या है? वचन बदलने के बाद भी इस शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखो, मोहन आज पढ़ेगा, मोहन को आज पढ़ना है। और तीसरा है मोहन ने आज पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर देखो, मोहन आज पढ़ेगा, यहाँ पर तो हमें कोई कारक नहीं दिखाई देता है। आगे है मोहन को आज पढ़ना है, यहाँ पर कारक है को। और अगले वाक्य में मोहन ने, यहाँ पर कारक है ने। मतलब देखो, कारक चिन्ह बदलने पर भी आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार पढ़ना है वर्तमान काल है, पढ़ेगा ये भविष्यत काल है। मतलब काल बदला तो भी इस प्रकार
अव्यय शब्द में मतलब आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब ही क्या है कि लिंग, वचन या कारक चिन्ह या काल में परिवर्तन हुआ तो भी अव्यय शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे और हम उदाहरण देखेंगे। अ का अव्यय शब्द का अर्थ बताया है। अ का मतलब है नहीं और व्यय का मतलब है विकार। मतलब क्या है कि जिसमें कोई विकार नहीं होता। विकार का मतलब है बदल, या जिसमें कोई बदल नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता, वह क्या है, वह शब्द क्या है, अव्यय। अब और एक उदाहरण हम देखेंगे। लड़का चुपचाप खड़ा है। लड़का यहाँ पर है एक वचन और उसी प्रकार लड़का है पुल्लिंग। आगे है लड़की चुपचाप खड़ी है। लड़की यह भी एक वचन है और लड़की है स्त्रीलिंग। उसी प्रकार लड़के चुपचाप खड़े हैं, यहाँ पर लड़के है बहुवचन। मतलब देखो यहाँ पर भी वचन बदल गया, लिंग बदल गया, फिर भी इसमें एक शब्द ऐसा है कि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, वह है चुपचाप। तो चुपचाप शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वह शब्द है अव्यय। तो अव्यय का हमने अर्थ क्या जान लिया, मतलब क्या परिभाषा हमने देख ली कि अव्यय मतलब अधिक अव्यय, जिसमें व्यय नहीं हो उसे कहते हैं अव्यय। मतलब जिसमें बदल नहीं होता वह है अव्यय। तो इसे अविकारी शब्द भी हम कहते हैं। और परिभाषा हम फिर से देखेंगे कि अव्यय शब्द में लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता। ये सदैव समान रहते हैं और इसीलिए इसे कहते हैं अव्यय। तो अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? जब, तब, अभी, उधर, वहाँ इत्यादि शब्द है अव्यय। अब हम देखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसमें हम पहले क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानकारी लेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या है? जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता की जानकारी होती है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। फिर से हम परिभाषा देखेंगे। क्रिया की विशेषता की जानकारी जिस शब्द से होती है उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय कौन कौन से हैं? जहाँ, पर, यहाँ, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ तक, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, इस प्रकार के अव्यय हैं क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य के द्वारा हम देखेंगे। देखो, दीपा प्रतिदिन पढ़ती है। यहाँ पर देखो दीपा पढ़ती है तो प्रतिदिन यह है यहाँ पर अव्यय। उसी प्रकार वह यहाँ आता है। कहाँ आता है? तो यहाँ भी है यहाँ पर अव्यय। उसी प्रकार अरुण प्रतिदिन पढ़ता है। प्रतिदिन शब्द यहाँ पर है अव्यय। तो इस प्रकार यहाँ पर ये शब्द वाक्य के द्वारा हमने देखे अव्यय शब्द। अब अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में फिर से हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। देखो, पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। पेड़ कैसे बड़ा होने लगा? तो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे यह है यहाँ पर क्रिया की रीति। बड़ा होने की रीति बता रहा है धीरे धीरे शब्द। आगे देखो, अमन आज आएगा। यहाँ पर अमन कब आएगा? तो आज आएगा। मतलब यहाँ पर क्रिया का समय बताया है। आगे देखो, वह अधिक बोलता है। कितना बोलता है वह? अधिक। तो यहाँ पर जो बोलने की क्रिया है उसकी मात्रा बताई गई है अधिक। चौथा है उदाहरण, वैभव वही था। कहाँ था वैभव? तो वही। तो यहाँ पर क्रिया का स्थान बताया है। तो देखो, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करते हैं उन्हें कहा जाता है क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्रिया विशेषण के हैं 4 भेद। पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है कालवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण के भेद जो है वो हम फिर से देखेंगे। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पहला भेद हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखो,
जिन शब्दों से क्रिया की रीति का मतलब काम करने का तरीका संबंधी जो विशेषता है वो प्रकट होती है, उन्हें कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके जो उदाहरण है वो ऐसे है, ऐसे, कैसे, वैसे, मानो, अचानक, धीरे धीरे, परस्पर, आपस में, यथाशक्ति, फटाफट, झटपट आदि। यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखो, शब्द से ही हमें पता चलता है कि क्रिया के स्थान के बारे में जो विशेषता प्रकट होती है या क्रिया के स्थान के बारे में जो शब्द उसका पता हमें करा देता है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। शब्द है यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, वही, कहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। तो ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से, काल मतलब समय, जिन शब्दों से क्रिया के समय के बारे में पता चलता है या समय संबंधी विशेषता प्रकट हो, उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे अब, कब, जब, तब, आज, कल, परसों, सुबह आदि। यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण संबंधी विशेषता प्रकट हो, मतलब क्रिया के नापतोल के विषय में पता चले, उन्हें कहा जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इतना, कितना, जितना, क्रमशः, पूर्णतया, बिल्कुल, लगभग आदि। तो यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। अब अव्यय का दूसरा भेद हम देखेंगे वो है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय शब्द जो है वो संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं, मतलब जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से संबंध बतलाते हैं। देखो हाँ, एक ये शब्द मतलब संबंध बोधक अव्यय ऐसा है कि एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से दिखाता है, तो उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। तो ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? तो वह है जहाँ, पर, बाद, भर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, के ऊपर, की और, कारण, के लिए आदि। अब संबंध सूचक अव्यय का और उदाहरण हम देखेंगे। घर के सामने पेड़ है। यहाँ पर देखो, घर के सामने पेड़ है मतलब घर और पेड़ का संबंध दिखाया है सामने शब्द ने। दूसरा उदाहरण देखो, वह घर की ओर चल पड़ा। यहाँ पर घर और क्रिया है चल पड़ने की, तो घर और चल पड़ने की क्रिया का संबंध दिखाया है और शब्द ने। तीसरा उदाहरण है मेरे पास चाकू है, तो मेरे और चाकू का संबंध दिखाया पास शब्द ने। तो संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा हम फिर से देखेंगे कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से वाक्य में दूसरे शब्दों से दिखाता है उन्हें कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। देखो, संबंध बोधक और संबंध सूचक एक ही अव्यय है। संबंध सूचक अव्यय के पहले आते हैं कि, रे, री, के, इस प्रकार की विभक्तियाँ आती है। संबंध बोधक अव्यय के और 2-3 उदाहरण हम देखेंगे कि सीता राम के साथ वन में गई। सीता राम के साथ, देखो राम के साथ वन में गई मतलब सीता का राम के साथ वन में जाना जो है, कहाँ गई तो वन में गई, तो के साथ इस शब्द ने संबंध दिखलाया है। दूसरा वाक्य है उसने पिता के सामने झूठ बोला, तो पिता और झूठ बोलना इसका संबंध दिखाया है के सामने शब्द ने। आपकी वजह से वह परेशान हुआ, आप और परेशान होने का संबंध जो की वजह इस शब्द ने दिखाया। चौथा है मेरे साथ चलो, मतलब मेरा संबंध और चलने का संबंध साथ शब्द ने दिखाया है। तो इस प्रकार जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाता है वह है संबंध बोधक अव्यय। तो ऐसे अव्यय कौन से हैं फिर से देखेंगे हम। के आगे, के पीछे, की वजह, के भीतर, की ओर, के बिना, इस प्रकार ये है संबंध बोधक अव्यय। और उदाहरण देखो,
यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। यात्री का संबंध जो है वो पेड़ से दिखाया है और के नीचे इस शब्द ने बतलाया है। आगे है घर के पास मंदिर है। घर और मंदिर का शब्द संबंध दिखाया है के पास इस शब्द ने। उसी प्रकार छत पर मोर बैठा है तो छत और मोर का संबंध दिखाया पर शब्द ने। तो इस प्रकार ये है संबंध बोधक अव्यय। ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा देखो। जो शब्द दो शब्द वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। मतलब देखो ऐसा शब्द होता है वो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ऐसे शब्दों को योजक शब्द भी कहा जाता है। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? तो जहाँ, पर, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, आदि, और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, यानी, तथापि आते हैं। इस प्रकार के शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का और एक उदाहरण हम देखेंगे। राम और प्रतिभा पढ़ रहे हैं, मतलब राम और प्रतिभा इन दोनों शब्दों का संबंध दिखलाया है। और इस शब्द ने दूसरा वाक्य देखो, पिताजी ने कहा था कि मन लगाकर पढ़ना। यहाँ पर पहला वाक्य है पिताजी ने कहा था और दूसरा वाक्य है मन लगाकर पढ़ना। तो इन दोनों वाक्यों का संबंध दिखलाया है कि शब्द ने। तीसरा वाक्य है वह आया परंतु चुप रहा। तो वह आया और चुप रहा, इन दोनों वाक्यों का संबंध दिखलाया है परंतु शब्द ने। तो इस प्रकार जो अव्यय शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो ऐसे अव्यय है पर, परंतु, तथा, इसलिए, ताकि, लेकिन, अन्यथा, इस प्रकार। और उदाहरण हम देखेंगे। सीता और गीता पढ़ रही है। सीता और गीता का संबंध दिखलाया है और शब्द ने। मुझे पेन या पेंसिल चाहिए, तो पेन और पेंसिल का संबंध दिखलाया है या शब्द ने। सुरेश खेलता है, सूरज पढ़ता है। सूरज खेलता है यह वाक्य और सूरज पढ़ता है यह वाक्य, इन दोनों का संबंध दिखलाया है लेकिन इस शब्द ने। और अगला वाक्य है मैंने उसे कहा कि तुम जल्दी आओ, तो मैंने उसे कहा और तुम जल्दी आओ, इन दोनों वाक्यों का संबंध दिखलाया है कि इस शब्द ने। इस प्रकार यह है समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण। आगे है चौथा भेद विस्मयादि बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा देखो। अव्यय शब्दों से हर्ष, दुख, आश्चर्य, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा आदि के भाव का पता चलता है, उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। देखो इन शब्दों का, इन अव्ययों का किसी दूसरे शब्द से संबंध नहीं होता और इन्हें द्योतक भी कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। अहो क्या बात है, आहा क्या मौसम है, अरे आप आ गए, हाय अब मैं क्या करूं। तो इन वाक्यों में अहो, आहा, अरे, हाय ये है विस्मयादि बोधक अव्यय। और उदाहरण देखेंगे। शाबाश इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो। यहाँ पर शाबाश यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। बाप रे इतना आतंक, बाप रे यह भी विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इस प्रकार जिन शब्दों से विस्मय, हर्ष, शोक, ग्लानि, लज्जा आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इन विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में ध्यान में रखने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि वाक्य का आरंभ इन शब्दों से होता है। उसी प्रकार विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है इनका प्रयोग इन अव्ययों के आगे किया जाता है। तो ऐसे विस्मयादि बोधक अव्यय जो है वो कौन कौन से हैं, तो हम उसके भेद देखेंगे कि हर्ष में जब आनंद में होते हैं हम तो कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। आहा, धन्य, वाह वाह, ओ वाह, शाबाश। इस प्रकार शोक बोधक मतलब दुख में होते हैं तो हाँ हाय हाय हाय, हाँ त्राही त्राही, बाप रे। इस प्रकार विस्मयादि बोधक में मतलब आश्चर्य में ए ओहो अरे वाह। तिरस्कार, यदि किसी से तिरस्कार कर रहे हैं हम, घृणा कर रहे हैं तो छी, हट, धिक, धत, छी छी, चुप। इस प्रकार स्वीकृति बोधक में हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा। यदि संबोधन मतलब किसी से हम पुकार रहे हैं तो रे, री, अरे, अरी, ओ, अजी, हेलो। इस प्रकार के
आशीर्वाद, यदि हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो दीर्घायु हो, जीते रहो। तो इस प्रकार ये अव्यय जो है ये हम इसका उपयोग करते हैं। तो अव्यय शब्द के बारे में हमने 4 प्रकार जो है अव्यय शब्द के वो हमने देखे। इसमें ध्यान में रखने के लिए जो बातें हैं वो हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण में क्या ध्यान में रखेंगे। क्रिया की विशेषता दिखाने वाला शब्द। संबंध बोधक में ये शब्दों के पहले का, की, के, रा, री, रे इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह आते हैं। समुच्चय बोधक में 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है। और विस्मयादि बोधक में वाक्य का आरंभ किया जाता है और उनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार अव्यय शब्द के मतलब अविकारी शब्द के 4 भेद आज हमने देखे। अब इस पर आधारित जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय हमें देखने हैं। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित परीक्षा में तुम्हें इस प्रकार के प्रश्न या अव्यय शब्दों के बारे में पूछे जाएंगे कि कुछ अव्यय शब्द दिए जाएंगे और उनका वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। वाक्य में प्रयोग जो है वो आपको करना है। तो प्रश्न किस प्रकार होगा कि निम्नलिखित अव्यय शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर भी मैंने दिए हैं कि अव्यय शब्द है जैसे जल्दी, तो वाक्य हम तैयार करेंगे। आप जल्दी स्टेशन पहुँचिए। अगर मेहनत करोगे तो सफलता प्राप्त अवश्य मिलेगी। और डाकू गांव वालों को लूटकर जंगल की ओर भाग गए। और चौथा है लगातार, 3 घंटों तक लगातार बरसात होती रही। 5वां है अब गाड़ी जाएगी। यद्यपि नीम कड़वा होता है पर बड़ा गुणकारी होता है। एकाएक वे मेरे सामने आ गए। तुरंत पंचों ने निर्णय दिया कि रामचरण तुरंत जुर्माना भर दे। राम राम, इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा। अचानक दुकान पर अचानक सेठ जी आ पहुँचे। तो इस प्रकार अव्यय शब्द दिए जाएंगे और उनका तुम्हें वाक्य में प्रयोग करना होगा। उसी प्रकार देखो और एक प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आ सकता है या आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का अव्यय भेद लिखिए। मतलब क्या है कि तुम्हें वाक्य दिया जाएगा, वाक्य में जो अव्यय शब्द है उसे अधोरेखांकित किया जाएगा और उसका भेद तुम्हें पहचानना है। मतलब प्रकार जो हमने पहले जो आज जो हमने पढ़े हैं इस प्रकार के अव्यय के भेद तुम्हें जानने हैं। वाक्य देखो, रामू ने लड़की की ओर इशारा कर कहा। यहाँ पर अव्यय देखो की ओर, उसे अधोरेखांकित किया है। तो की ओर यह क्या है, संबंध सूचक अव्यय। आज आम जनता और शासन को एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। मंगल की शाम को मैं पत्नी के साथ डबली बाबू के घर गया। के साथ यह है संबंध सूचक अव्यय। राम मेरे दिल की बात तुरंत समझ गया। तुरंत यह है क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब समझने की क्रिया कैसी हुई, तुरंत। हाँ, इसलिए क्रिया की विशेषता बताई है यहाँ पर तुरंत शब्द ने, इसलिए यह है क्रिया विशेषण अव्यय। राम, इस दुश्मनी से कब छुटकारा मिलेगा। राम, यह है विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब वाक्य के पहले आया और विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर लगाया है। आगे देखो, वाह बड़ा आनंद है। वाह, ये भी विस्मयादि बोधक अव्यय। उफ, कितनी गंदगी है यहाँ। उफ, यह भी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस प्रकार तुम्हें वाक्य दिए जाएंगे और उसमें से संबंध जो भी अव्यय है वो पहचानना है। आगे देखो, स्वाध्याय जो है वो मैंने आपको सुलझाने के लिए दिए हैं। यहाँ पर अव्यय शब्द दिए हैं, उनका तुम्हें वाक्य में प्रयोग करना है। और कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों में संबंध सूचक अव्यय भी दिए हैं। तो वाक्य में अव्यय दिए हैं, उनका तुम्हें भेद पहचानना है। धन्यवाद।